मामला उलझ रहा है या सुलझ रहा है, यह सवाल इसलिए सबसे बड़ा और अहम साबित हो रहा है क्योंकि राजस्थान के जयपुर में सचिन पायलट के बंगले के बाहर पुलवामा शहीद की वीरांगनाएं पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। सरकार तक उनकी बात पहुंच चुकी है। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री से इसे एक विशिष्ट तरह का केस मानते हुए कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन अभी भी पेच उलझा हुआ है। डॉक्टर साहब, राज्यपाल ने सीएम साहब को पत्र लिखा है। महोदय ने पत्र लिखते हुए इन्होंने जो इच्छा मृत्यु का वो जाहिर किया था वो पत्र संलग्न करके भेजा है और राज्यपाल महोदय ने लिखा है कि इच्छा मृत्यु चाहती हैं, मूल ही आपको भिजवा रहा हूँ। हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है लोक हितकारी समाज की कि इनकी मदद करें, इनका बात सुने। तो मुख्यमंत्री जी तो 10 दिन से सुन नहीं रहे तो सचिन पायलट साहब पास इसलिए आए थे कि आला कमान को सुना है क्योंकि गांधी परिवार के बहुत नज़दीक हैं। अब सोनिया गांधी जी बीमार हैं, राहुल जी बाहर हैं, लेकिन वो प्रियंका जी दिल्ली में है। इनका मानना है, उन्होंने कहा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो पायलट साहब अगर इनको उनसे मिलाएंगे जो सबसे सक्षम नेता हैं तो प्रियंका जी निश्चित रूप से इनकी बात सुनकर गहलोत साहब से कुछ कहेंगी। वैसे तो गहलोत साहब को राजनाथ सिंह जी ने भी कह दिया, उनकी नहीं मानी। उनको खड़गे साहब ने भी कह दिया, उनकी नहीं मानी। राज्य के छोटे मोटे सब कांग्रेस के एमएलए भी कह रहे हैं कि हम निमट जाएंगे, मान जाओ, उनकी भी नहीं मार रहे। लेकिन उनके तो घमंड का ऐसा चादर चढ़ गई, आंखें इतनी मुंद गई जैसे रावण और कंस की मुदी थी। वो सुनने को तैयार ही नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, किसी की नहीं मान रहे। और मैं रिपीट होऊंगा, वो रिपीट हो रहा तो एक राजनीतिक बयान है, खूब रिपीट हो, लेकिन इनको तो कल्याण करो, इनको तो राहत दो, इनकी तो बात सुनो, इनका दर्द सुनो। मामला उलझ रहा है या अब आपको लग रहा है आगे बढ़ रहा है? क्योंकि देखिए राज्यपाल की तरफ से पहल हो गई है, मामला दिल्ली तक भी पहुंच चुका है, दिल्ली दरबार को इसकी खबर लग चुकी है। तो अभी उलझता दिखाई दे रहा है पिछले 10 दिन के डेवलपमेंट को देखते हुए, या सुलझता? नहीं, एक दिन सुलझ गया था। दो मंत्री गहलोत साहब के कहने से आए थे और वो कह गए थे कि आपकी सारी मांग मान ली गई हैं, जाएंगी 99.9%। तो इन्होंने कहा हम आपके बोले हुए को नहीं मानेंगे, लिखित में दो। लिखित का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था, लेकिन वो उसके 1 घंटे बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री थूक कर चाट गए। ये हुआ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार इनके साथ प्रदर्शन कर रही है, वीरांगनाएं, मैं इनसे भी बातचीत कराता हूँ। अब तो खुश है राज्यपाल जी ने भी मुख्यमंत्री को कहा है कि आपकी बात सुने, या अभी भी कुछ दुख है? सुन लेंगे तब है ना, ऐसे कैसे मान सकते हैं कि सुन लेंगे? हम नहीं मान सकते। हमारे तो सामने आके मिल ले, और हमारे के तो मांगे है ना जो लिखित में दे दे। और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी गलत किया था उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए उनको बचाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, हमारी मांगे बुलाई स्वीकार नहीं है, पर हमारे को तो वो न्याय चाहिए। बिल्कुल इतना जोश उठ रहा है, रोष उठ रहा है मन में कि क्या करे मंत्री साहब। अगर मेरे से हमसे आपके सामने 2 मिनट का टाइम ले ले, आपके सामने पिरान दे देंगे। हम जीना नहीं चाहते बिल्कुल भी। आप पिछले हफ्ते भर से खाना भी नहीं खा रहे हैं। नहीं खाएंगे, बिल्कुल हमारे को न्याय नहीं मिलेगी जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। मैडम, कुछ बात आगे बढ़ती दिख रही है अब, या आपको लग रहा है कि अभी भी फंसा हुआ है? कोई आगे बढ़ रही नहीं है। झूठे पत्र लिखता रहे छे, मकान बेकूफ बनाता रहे छे। मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही बैठे थे जो हमको 10 दिन हो गए आज। मुख्यमंत्री जी घमंड आ रहा है, मुख्यमंत्री जी को घमंड। अरे हमसे 2 मिनट मिलने की तो बोल रहे हैं, लिख के दे दो। तुम्हारा बाप का क्या जा रहा है भाई? तुम्हारी जेब से थोड़ी दे रहे हो आप, और हमारी सरकार से तो आप मुख्यमंत्री जी बने थे। किसने बनाया? हमारी जनता से बना, हमारे वोटों से मुख्यमंत्री जी। ऐसे मुख्यमंत्री जी हो गए क्या? ये देखिए, ये गुस्सा भी है और आक्रोश भी है क्योंकि 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे नहीं मिल रहे। अब आपको भी इतना ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपकी बात भी नहीं सुन रहे, किसी की भी नहीं सुन रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। गुस्सा बहुत आ रहा है। और देवर के लिए नौकरी मिल गई, अभी नहीं दे पाया, और कॉलेज नहीं अभी नाम करा। छोटे बच्चे के साथ और कब तक बैठे रहेंगी आप यहाँ? इतनी हमारी मांग पूरी ना होंगी, इतनी हम नहीं बैठे रहेंगे। बनी तो मर जा सड़ जा। पुलवामा शहीद की वीरांगनाएं तीनों लगातार यहाँ पर बैठी है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ। यही कह रही है कि मुख्यमंत्री जी 2 मिनट मिल लें, इनकी बात तो कम से कम सुन लें।
भले ही वो बाद में पूरी करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन मिलना सबसे बड़ी बात है और इसी मिलने के लिए ये लोग यहाँ पर पिछले 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। पुलवामा शहीद की वीरांगनाओं द्वारा 10 दिन से किए जा रहे धरने प्रदर्शन का मामला अब राजस्थान के राज्यपाल अशोक गहलोत और सीएम के बीच टकराव का एक बड़ा कारण भी बन गया है। दरअसल राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीजेपी डेलीगेशन और इन वीरांगनाओं के ज्ञापन के बाद सीएम अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ कहा गया है कि वे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, क्योंकि यह मामला कुछ अलग तरह का है। इन वीरांगनाओं ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही साफ कर चुके हैं कि इन वीरांगनाओं की मांगों को किसी भी कीमत पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह गलत परंपरा लेकर आएगा। और इसके बाद भी राज्यपाल द्वारा यदि मुख्यमंत्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इनकी बात सुने, इनकी बात माने, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार और राजभवन के बीच में यह पहले से ही बने टकराव को और भी बढ़ा सकता है। फिलहाल तो इनका धरना पिछले 10 दिन से लगातार जारी है। सचिन पायलट के बंगले के पास बैठी हैं और अब इनकी जिद है कि या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनसे 2-4 मिनट के लिए मिल लें, इनकी बात सुन लें, या फिर सचिन पायलट जिनके बंगले के बाहर ये बैठकर धरना दे रही है, वे प्रियंका गांधी से बातचीत कर उन्हें इनसे मिलाएं, ताकि प्रियंका गांधी इनकी बात को सीएम अशोक गहलोत तक पहुंचा सके। फिलहाल तो यही देखना होगा कि 10 दिन का यह प्रदर्शन अब किस तरह से आगे बढ़ेगा। क्या राजस्थान के राजभवन और सरकार के बीच में फिर से कोई टकराव आएगा, या सरकार की ओर से अब इस पूरे मुद्दे पर नए सिरे से पहल शुरू होगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।